हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। स्क्रीन पर डबल टैप करके रीडिंग साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ज़रूर लिखेंगे आई एम लव्ड और लाइक कर दो, कमेंट कर दो। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, द ट्रू करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ में क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, द ट्रू करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ में क्या एनर्जीज हैं। वी हैव टू ऑफ wands, we have 5 of Pentacles, the Queen of Coins, the Devil, the Fool card, the 3 of Coins, the Page of Cups, the 9 of Swords. फूल और 9 of Swords मुझे शफलिंग के दौरान भी दिखा था। ये है हाई प्रीस्ट और वो दोनों कार्ड्स आए। ठीक है, ये 2 कार्ड्स मुझे शफलिंग के दौरान दिखे थे। ओके, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, राशियां हैं मेजर कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस वो कैप्रिकॉन है मेजर। ठीक है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी माइनर साइंस दिख रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। ओके, पर आए हैं साइन। ओके, अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट जो मुझे स्प्रेड नज़र आ रहा है दैट इज़ कि ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए आपकी तरफ से किसी इमेच्योरिटी का वेट कर रहे हैं। मतलब कि कोई इनिशिएट ले लो आप, कोई एक्शन ले लो आप, इम्पल्सिव हो जाओ आप इमेच्योर बिहेव कर दो, ऐसा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कि आप एक इमेच्योर एक्ट करो, आप किसी और की लाइफ में जाओ एंड दे ब्लेम यू, सीधी सीधी बात कि वो आपको ब्लेम करें, वो आप पर किसी तरीके का एलिगेशन लगा सकें कि अच्छा ये गया था मेरी लाइफ से, ये गई थी मेरी लाइफ से, देखो इसने ऐसा किया, देखो इसने वैसा किया। छोटे से एक क्विक एक्शन का वो वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा आपसे हो और वो आपको ब्लेम करे। दूसरा कि वो आपसे फिर से वही इमेच्योरिटी चाहते हैं जो पहले आप ऑलरेडी कर चुके हो, कि आपने उनको बहुत बार चेज़ किया, बहुत बार बात करने की कोशिश करी, बहुत बार उनसे मिलने की कोशिश करी, बहुत बार उनको जो है ना अप्रोच करने की कोशिश करी, तो वापस से वो चाहते हैं कि आप वैसे वापस से उस इंसान की तरफ वही इम्पल्सिव स्टेप्स ले लो या जो है आप इमेच्योर बिहेवियर करो, वो चाहते हैं ऐसा। ठीक है, वो नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। कुछ लोगों के लिए दे वॉन्ट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, या फिर वो आपसे अपनी तरफ ट्रैवल चाह रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस दिख रहा है, किसी तरह के डिस्टेंस में हो, आप दूर दूर कहीं रह रहे हो एक दूसरे से। ओके, गाइडेंस। ओके, सो ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि आप लोगों के बीच में जो भी वो लैक आ गया ना, उसकी एक तो भरपूर मतलब उसकी जो पूर्ति हो उस लैक की। ठीक है, वो लैक ख़त्म हो, केमिस्ट्री बने या आप लोगों के बीच में जो है ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। और दूसरा, कहीं ना कहीं इनको ऐसी गाइडेंस मिल भी रही है कि इनको एक नया जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाहिए या इनको आपकी तरफ आना चाहिए। जैसे हमें यूनिवर्स, हम कहते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स, हमारे यूनिवर्स, हमारे एंजल्स हमें रास्ता शो कर रहे हैं, हमें पता लग रहा है हमें क्या क्या करना है और हम सही रास्ते पर हैं। सेम यही एनर्जी आपके पर्सन की है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए, बात करनी चाहिए, अगर वो इस रिश्ते में से लाख निकालना चाह रहे हैं तो। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप
किसी की गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, इसी वजह से आप कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं ले रहे हो, आप इस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इन पर नज़र रख रहे हो बट इनकी तरफ आ नहीं रहे हो। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। देखो, एक इंसान तो रीडिंग देख नहीं रहा कि जो बोल दिया वही है, कितने लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अलग है। सो यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, वी हैव यूज्ड, ठीक है, इस इंसान को वही वाली बात जो मैं बोल भी रही हूँ कि आपसे एक इम्पल्सिव स्टेप चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने पहले भी आपके साथ यही किया है, पहले भी आपके इम्पल्सिव स्टेप्स को उसने जो है ना अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया है, अपने लिए अपने फेवर में यूज़ किया है। अभी भी वो यही चाहते हैं कि आप कोई इम्पल्सिव एक्शन लो और ये अपने अकॉर्डिंग जो है फिर उस चीज़ को लोगों को बता पाएँ या उस चीज़ को एंटरटेन कर पाएँ या फिर अपनी लाइफ में सेल्फिश बिहेवियर कर पाएँ जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि आपने ये पहले भी किया है माय लवलीज़। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पहले भी इस इंसान की मैनिपुलेशन में फँसे हैं और अभी भी वो यही चाह रहे हैं कि भई वो आपको यूज़ कैसे करें। ठीक है, कैसे वो जो है ना आपको फिर से मैनिपुलेशन में ले आए, क्योंकि टुडे वी हैव डेविल इन आवर स्प्रेड। यहाँ पर डेविल आया है आज स्प्रेड में। ठीक है, और बिल्कुल डेविल के बाद ही फूल कार्ड आया था, तो मैं तभी इस एनर्जी को यहाँ पर कैच कर पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लिटरली यूज्ड फील हो रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप उनकी तरफ आ नहीं रहे हो, बात कर नहीं रहे हो, आपने उनको यूज़ किया और कहते हैं ना यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी उनको फील हो रही है। ठीक है, ड्रेन्ड हैं, क्योंकि बिल्कुल उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल भी है। ड्रेन्ड हैं कि भई ये इंसान आ क्यों नहीं रहा है, या ड्रेन्ड है कि ये इंसान जो है मेरे अकॉर्डिंग चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा है, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि कहीं न कहीं उस इंसान को ये गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि उसको आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। बट वो एक्शन जो है अगर वो लेते हैं तो उनको ये लगता है कि वो पहले भी यूज़ हुए हैं, फिर से यूज़ होंगे आपके थ्रू, या फिर उनको ये लगता है कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो पहले भी ये आप उनको यही जो है ना आई थिंक आपकी तरफ से ये रहा है कि उन्होंने आपको यूज़ किया है और अभी भी आप इसी चीज़ को जो है ना मन में लेकर बैठे हो कि ये आपको यूज़ करेंगे। कुछ ऐसा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और गाइडेंस इनको ये भी मिल रही है कि इन्होंने ये सब कुछ किया है। ठीक है, इन्होंने ये सब कुछ किया है आपके साथ, जहाँ पर इनको वो गाइडेंस मिल रही है। जैसे मैंने कहा ना कि इनको यूनिवर्स कुछ ट्रैक शो कर रही है या पाथ शो कर रही है, या इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए या इन्होंने क्या किया। तो इनको समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको यूज़ किया है और कहीं ना कहीं बहुत एक्सप्लॉइट किया है, जिसकी वजह से अभी इस इंसान को होता है ना कि भाई कैसे करके जो है ना सिनेरियोस ठीक कर सकूं, कैसे करके वापस से सेम पेज पर आ सकें। ठीक है, देन वी हैव 5 ऑफ कॉइंस। हार्मनी, आपके पर्सन पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, एंड इस इंसान को अभी इस समय पर, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूँगी, एक लैक फील हो रहा है लाइफ में, जहाँ पर उसको आपसे कुछ उम्मीद है, आप एक्शन लो या आप आओ या आप मिलो या आप जो है वापस से इस इंसान की बातों में आ जाओ, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, एंड द हार्मनी कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट कि कुछ लोगों के लिए इनके फ्रेंड्स, फैमिली, इनकी लाइफ में जिन भी सिचुएशंस में ये हैं वहाँ ये खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये वहाँ बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दे फील कि उनको आप साथ वापस रिलेशनशिप में आना है। वी हैव फॉरगेट रिलेशनशिप। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी तरीके से आपको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके से आपको कहते हैं ना, आपको लेट गो करके किसी और के साथ रिश्ता अच्छा नहीं निभा पा रहे हैं, या आपके साथ भी अभी आप कह सकते हो कि वो इंसान जो है, कहते हैं ना, एक फुल पावर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी नहीं है उसकी कि वो इंसान जो है आपको एकदम एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो सब कुछ आपके लिए ठीक कर देंगे। या कुछ लोगों के लिए उनको ऐसा लगता है आप शायद अब उनको उनको इमोशनली वैसा जो है ना, मतलब ट्रीट नहीं कर पाओगे जैसे इमोशनली आप पहले उस इंसान के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, अब वैसा आपके अंदर वो एनर्जी या इमोशंस उसको नहीं देखने को मिल रहा है, या तो नहीं मिल रहा है देखने को ये चीज़ें, या फिर उसको नहीं मिलेंगी ये चीज़ें, क्योंकि उसने जो किया है उसने बहुत गलत किया है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल उस इंसान ने आपको बहुत बहुत ही
वर्स्ट समय पर या बहुत ही ज़्यादा जब आपको ज़रूरत थी किसी चीज़ की, किसी इंसान की, किसी सपोर्ट की, तब इस इंसान ने आपको सॉरी बट आपसे एक डिपार्चर प्रैक्टिस किया, आपसे एक डिस्टेंस प्रैक्टिस किया, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर, मतलब कि वो खुद बहुत ही सही पोजीशन पर था ये इंसान, जहाँ ये आपकी हेल्प कर सकता था या कर सकती थी, बट इसने नहीं किया, और सब कुछ पता होते हुए भी इसने हेल्प नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ना एक इंसान जो है वो अम्ब्रेला के नीचे है और एक इंसान रेन में भीग रहा है, मतलब उसके पास सपोर्ट था बट उसने वो सपोर्ट नहीं दिया, सब कुछ जानते हुए भी, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, और जहाँ पर अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि सपोर्ट नहीं मिलता है या प्यार नहीं मिलता है, या जब सामने से जो है ना एक इंसान वो इमोशंस नहीं शो करता है, तो कैसा फील होता है, ठीक है। कुछ या तो इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है, लेट्स क्लैरिफाई क्या हुआ है, चलो देख लेते हैं क्या हुआ है इसकी लाइफ में ऐसा। मैरिज, इसकी लाइफ में मैरिज ऐसी हो गई है, इसकी ऐसी शादी हो गई है कि ये बेचारा या बेचारी जो भी है, ये एक्चुअल में वो चीज़ फील कर पा रहा है या कर पा रही है कि जब कोई सपोर्ट नहीं करता है, या जब कोई इंसान है ना इमोशनली हर्ट करता है, तो कैसा फील होता है, ठीक है। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल से दे आर फीलिंग यू मोर स्टेबल, मोर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली, इमोशनली, अपनी लाइफ में आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा आप जो है अपना केयर कर रहे हो, बहुत ग्राउंडेड आप हो चुके हो। ये इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, आप कहीं ना कहीं बहुत प्रोडक्टिव नज़र आ रहे हो, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। अब आप ऐसे नहीं हो कि कभी हाँ कभी ना, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, कभी मैसेज कर लेते हैं कभी नहीं, अब आप नहीं। नाउ यू आर क्वीन, नाउ यू आर अ किंग, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन की किसी, अब मेल फीमेल तो कोई भी हो सकते हो ना, तो किंग या क्वीन दोनों में से किसी की भी एनर्जी, अगर आप एक मेल है तो आप किंग बने हुए हैं, अगर आप एक फीमेल है तो आप एक क्वीन बने हुए हैं। ना यू आर नॉट लाइक दिस कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस इस एनर्जी में रहें उसे नहीं। यू आर लाइक स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, जैसे भी पहले आप थे उससे बहुत स्ट्रॉन्ग अब आप हो चुके हो अपनी लाइफ में। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। और मोमेंट टू मोमेंट ऐसा है कि अब आप नाउ मोमेंट में नहीं रहते हो कि आज को जी लो और ठीक है कुछ पता नहीं है कल का, नहीं। नाउ यू आर रेडी टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और अ स्टेबल पर्सनालिटी, कि आज स्टेबल होंगे तो कल स्टेबल रहेंगे, ठीक है। नाइस पर्सन, मैंने कहा ना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो आप, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। अब आप वो ऑब्सेस पर्सन नहीं रहे जो पहले ऑब्सेस्ड रहते थे, कि जो अपने अंदर कमियां खामियां ढूंढते रहते थे, खुद को कहीं ना कहीं से ना बार बार जो है ना हार्श अपने साथ बिहेवियर करते थे, या इस इंसान के लिए पता नहीं क्या क्या ही करते थे आप। अब वो नहीं रहे आप, ठीक है। अब आपने अपने आप को पहचाना है, अब आपने अपने ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट किया है, अब कहीं ना कहीं आप सी दैट अम्ब्रेला। अब आपको ये पता, देखो ये तो लेसन आपको भी मिला है कि जब अम्ब्रेला नहीं होता है और रेन हो रही होती है तो कैसा फील होता है। नाउ यू आर हेल्पिंग अदर्स, कहीं ना कहीं आप दूसरों की हेल्प करने लग गए हो, एंड नाउ यू आर नॉट दैट पर्सन की जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं है और वो दूसरे को ज्ञान बांट रहा है या दूसरे के लिए कुछ कर रहा है, नहीं। नाउ यू आर लाइक कि जैसे जिसको नीड है, इफ़ आई कैन हेल्प, सो आप वहाँ हो, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने अपनी पर्सनालिटी में बहुत चेंजेस कर लिए हैं, बहुत चेंजेस कर लिए हैं, बहुत स्ट्रांग हो गए हो आप, ठीक है। और ये चीज़ इस इंसान को समझ में आ रही है, या तो इसने आपका कोई काइंड एक्ट कहीं देखा है, या इसने आपके काइंड वर्ड सुने हैं, या इस इंसान ने आपकी कहीं ना कहीं जो है ना कोई बात करी है किसी से, और उसके बाद इस इंसान को आपके बारे में कुछ पता लगा है, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत हिडन एनर्जी में हैं, बहुत हद तक मिस्टिकल एनर्जी में हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप ज़्यादा डिस्कस कर ही नहीं रहे हो। एंड पहले आप शायद चैटर बॉक्स थे और सब कुछ लोगों को पता होता था, नाउ यू आर लाइक कितना ग्राउंडेड पर्सनालिटी, जिसको अपने में खुश रहना पसंद आ गया, ठीक है। ये एनर्जी है, द डेविल की एनर्जी है, द डेविल इज गॉन। ये हाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ से तो डेविल चला गया है, बट इस इंसान को ऑब्सेस देख रही हूँ मैं, इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रिकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ। लेट्स चेक डेविल क्यों है यहाँ। हीलिंग, इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान का जो डेविल था, जो कंट्रोल था, जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं हो सकता है कोई स्पेल भी था या कोई मैनिपुलेशन थी, या आपके ऊपर कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो अपने है ना रूल्स रेगुलेशंस लगा के थे, वो चीज़ आपकी लाइफ से तो चली गई है।
आपको रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस इंसान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये इंसान जो है जितना कंट्रोल पहले आप पर रखता था, या छोटे से किसी इनिशिएट को आप इतना बढ़ा-चढ़ा कर इसके लिए सोचते थे कि पता नहीं भगवान ही आ गया आपके लिए, वो चीज़ से अब आप निकल चुके हो एंड यू आर सिंगल एंड यू आर हैप्पी इन योर सिंगल जो आपका चल रहा है ना जर्नी। स्पेस मिल रहा है आपको, चिल कर रहे हो आप, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं रिक्लेम जो है ना कर पा रहे हो अपनी आइडेंटिटी को, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्लेम आइडेंटिटी, ठीक है। तो ऐसा है कि जैसे अपने आप को जान पा रहे हो, अपने आप को पहचान पा रहे हो। इस इंसान ने शायद आपको आपको आपसे मिलने ही नहीं दिया, आप कभी इस इंसान के आगे कुछ सोच ही नहीं पाए अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाए। नाउ दैट डेविल इज गॉन, मैंने बोला ना वो चला गया, वो डेविल नहीं है अब आपके अंदर। पहले आपके अंदर सिर्फ ये रहता था इंसान, या इस इंसान की नेगेटिविटी रहती थी, या इस इंसान के लिए ऑब्सेशन रहती थी, या इसकी टेंशन रहती थी, कुछ भी था, बट सब कुछ इसी के अराउंड घूम रहा था। अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हीलिंग की एनर्जी दिख रही है हमें साथ में, है ना, डेविल के साथ हीलिंग का कार्ड आ गया। मतलब कि वो कंट्रोल नहीं रहा, वो रातों को जागना नहीं रहा, वो बात बात पे रोना नहीं रहा। अब ना यू लाइक कि मैं हूँ कुछ, मैं, मेरी भी एक आइडेंटिटी है, मैं भी एज अ ह्यूमन कहीं ना कहीं जो है ना प्रेजेंट हूँ। पहले शायद आप ऐसे नहीं थे, पहले से आप बहुत चेंज हो गए। लेट्स चेक क्या था और क्या हुए हो। पास्ट क्या था आपका? योर पास्ट वॉज द हाई प्रीस्ट। इसी के जोन में घूम रहते थे आप, यही बस यही, जैसे नाम की माला जपते रहते थे। अब क्या हो? अब जज कर लिया आपने आपको, रिलीज कर दिए वो सारी पुराने पैटर्न्स, पहचान लिया अपने आप को, स्पिरिचुअल हो गए। पहले बस रात दिन सिर्फ यही इंसान, मून की एनर्जी है, ठीक है। और मून क्या है? मून मूड स्विंग्स, जैसे मैंने बोला कि नाउ मोमेंट में नहीं रह रहे हो, आपको पता है आपने क्या करना है लाइफ में, आपने क्या बनना है लाइफ में, एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग द ट्रुथ कि हाँ, ये इंसान हो सकता है मेरी लाइफ में कार्मिक था, ये इंसान मेरी लाइफ में मुझे कुछ लेसन देने आया था या थी, जो भी। एंड रिलीज कर रहे हो आप, बिल्कुल भी नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं अपने आप को अपने अंदर आने दे रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो द फूल कार्ड क्यों है यहाँ? फूल कार्ड, मुझे फूल कार्ड से एक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना देखो एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है आपके साथ। ये कुछ लोगों के लिए कोई बच्चे हैं, कोई बच्चा है, ये इसके लिए है। वी आर द वर्ल्ड एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल इन माई हैंड। 10 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, मतलब कि फिर वही फैमिली वाली बात आ गई है। अब मैं ये उनके लिए बोल देती हूँ जिनकी फैमिली है या बच्चे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज किसी बच्चे के लिए। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है। भगवान करे सबको ही रिलेट हो जाए, सबके लिए ही रेजोनेट हो जाए, सबकी लाइफ में वापस से हैप्पीनेस आ जाए। जिनके लिए टॉक्सिक है वो इन्जॉय करो अपनी लाइफ, जिनके लिए सही है वो सही हो जाए सब कुछ। तो यहाँ ऐसा है कि किसी बच्चे की वजह से चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, और दूसरा एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं ताकि ये इसको फिर कमिटमेंट तक ले जाएं। कुछ यहाँ पर ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। जो लोग नहीं मैरिड हैं उनके लिए तो ऐसा बताऊंगी कि भाई एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, और इसको फिर आगे जाकर इसको 10 ऑफ पेंटिकल तक ले जाना, या मैरिज तक ले जाना, कमिटमेंट तक ले जाना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तक ले जाना, फिर वो है एनर्जी। फॉल्स प्रोमिसेस, ठीक है। सो अभी ऐसा है ना कि जैसे ये आपको मैंने कहा ना कि फूल से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जाना वहाँ चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है ये जर्नी जो है ये अभी आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अभी आप आपके साथ साथ खुद को भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ये फॉल्स प्रोमिसेस आपको नहीं देना चाहते हैं, तभी वो फूल एनर्जी में है। फूल एनर्जी में एक इंसान आपको किसी भी तरीके का कोई भी गलत जो है ना फ्यूचर का प्लान, या क्योंकि उसको खुद को नहीं पता होता। फूल एक ऐसी एनर्जी इसको अपना पता ही नहीं है। देखो ना आप, ये वो कब कूद जाए उसका पता ही नहीं है, उसको पता नहीं है क्या होगा आगे। जब उसको खुद को नहीं पता तो वो आपको फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो आपको ऑब्जर्व करने का टाइम देंगे, या वो आपसे ऑब्जर्व मतलब आपको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं या आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ऐसे कंफ्यूजन वाले माइंड में नहीं रखना चाहते, ठीक है। दूसरा, यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को जो है ना बहुत ही केयर फ्री वाले तरीके से ट्रीट किया हुआ है, एंड नाउ दे वांट कमिटमेंट फ्रॉम यू, सिक्योरिटी फ्रॉम यू। इनको आपसे सिक्योरिटी, आपसे कमिटमेंट चाहिए।
अगर आपने इस इंसान के साथ बहुत केयर फ्री रिश्ता निभा रखा है तो मतलब आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या होना है और क्या नहीं होना है, तो ये इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने आप को तो फिर भी संभाल लेंगे, बट अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। इनका परिवार जो है इनको या तो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, क्योंकि आगे 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, जैसे मैरिज करने के लिए या रिश्ते देखने के लिए या लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए इनको हो सकता है फोर्स कर रहा है, जहाँ पर इस इंसान को ऐसा मतलब होता है ना कि यार ये इंसान मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है, फैमिली मुझे बोल रही है कि मैरिज कर लो या आगे रिश्ते देखो, तो क्या ये इंसान फॉल्स प्रोमिस कर रहा है क्या? ये भी एनर्जी आपके लिए हो सकती है, देखना किसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है। हाँ, कुछ लोगों के लिए येस और नो निकालती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल मैसेज है, अगर येस होगा तो ही ये मैसेज दूंगी मैं आपको। इट्स अ येस। और देखो थर्ड आई एनर्जी, थर्ड आई चक्र की ही एनर्जी है। मैसेज ये है कि आपकी लाइफ से डेविल चला गया है, मतलब इस इंसान का कंट्रोल चला गया है, एंड नाउ यू आर नॉट बॉदरिंग लोग क्या कहेंगे। ओके, लोग क्या कहेंगे, आप नहीं बॉदर कर रहे हो, किसी के फॉल्स प्रोमिस में आप रुके हुए नहीं हो, आप किसी के वेटिंग जोन में नहीं हो, आप किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते हो, यू आर जस्ट योर सेल्फ। आप तैयार हो लाइफ में आगे रिस्क लेने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक नई ज़िंदगी, चाहे आप 50 साल के क्यों ना हो, 50 साल में एक नई ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट करना चाहते हो आप, बिल्कुल बच्चों की तरह एक नया जन्म अपना, ऐसा। ठीक है, ये जिसके लिए मुझे 2 बार नोटिफिकेशन दिखा अपने फ़ोन पर, तो ये किसी के लिए मैसेज आया है और ये चैनल्ड है, बता देना किसके लिए आया है, मैं यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। 3 ऑफ पेंटिकल देखते हैं यहाँ किसके लिए है। 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी किसके लिए है। 3 ऑफ कॉइंस किसके लिए आया यूनिवर्स, क्या एनर्जी आई 3 ऑफ कॉइंस से। यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ एंड दे आर लाइक ऑब्जर्विंग, दे आर ऑब्जर्विंग कि आप अपने माहौल से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपने एनर्जी से बाहर निकल गए हो। आपने कहीं ना कहीं किसी तरह से तो या तो किसी पर्सन पे बहुत ट्रस्ट कर लिया है इनके अलावा, या अपने काम करियर पे बहुत ट्रस्ट कर लिया है, या अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिनारियो में हैं तो आप हैप्पी हैं, ग्रो कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस इंसान ने अगर वैल्यू नहीं करी तो आपको बहुत लोग वैल्यू करने वाले हैं। ठीक है, या कुछ लोगों के लिए आपने धीरे 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 एक्सपैंड किया है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे फाइनेंसेस हो, एनीथिंग। ठीक है, सो दे आर लाइक कि आप कंडीशनिंग से बाहर आ गए हो। कंडीशनिंग क्या, मान लो आप इसके साथ 4 साल रहे, 4 साल में इस इंसान ने आपका ऐसा ब्रेन कर दिया कि कुछ हो ही नहीं, आप कुछ हो ही नहीं, क्योंकि यही मैं करते रहे या करता रहा या करती रही, जो भी थी। ठीक है, इस इंसान ने आपको अपनी वर्थ समझने ही नहीं दी। इस इंसान ने आपको जैसा सब जो कर रहे हैं ना भेड़ चाल, वही यही यही समझाया कि यही सब कुछ है। ठीक है, इस इंसान ने मैं के अलावा आपको किसी और से मिलने नहीं दिया। मैं के अलावा मतलब कि मुझे ही प्रेज़ करो, मेरे साथ ही खुश रहो, मुझे ही देखो। ठीक है, लोगों से मत मिलो, लोगों से ज़्यादा मिलोगे तो शायद आपका ब्रेन खुल जाए, आप कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाओ। तो कुछ ऐसा हुआ। अब जब ये हुआ तो तब तक तो सब ठीक था, बट जहाँ डेविल चला गया तो वहाँ तो आंखें आंखें और बत्तियाँ सब खुल गई आपकी, और आपको पता लग गया कि अरे यार मैं तो मैनिपुलेशन में बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, यार मैं तो बहुत कुछ कर सकता था या कर सकती थी। बट नाउ जैसे कि अब आप लोगों से भी मिल रहे हो, नए रिश्तों के लिए भी रेडी हो, कहीं ना कहीं आप जो है ना अपने अपने आप को भी थोड़ा स्किलफुल बना रहे हो, कुछ सीख रहे हो। चाहे सीखने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई कोर्स ही कर रहे हो, सीखने का मतलब कि चाहे आपको लेसन ही मिला है कि हाँ इस इंसान की वजह से ऐसा ऐसा हुआ है, अब ऐसे लोगों के बीच में नहीं फंसना, चाहे वो लेसन ही मिला हो, सीख रहे हो ना लाइफ में, कुछ ग्रो कर रहे हो ना, तो ये एज अ पर्सन आपको इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं, और उनकी जो मुट्ठी में आप थे वहाँ से आपको निकलता हुआ देख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को जो होता है ना कि ईगो हर्ट होती है, ये वो एनर्जी दिखी मुझे। ट्रॉमा बॉन्डिंग, कंट्रोलिंग। इस इंसान ने ना आपको आपसे मिलने नहीं दिया। पता नहीं ये मैसेज बार बार आ रहा है। आपने मिरर में भी अपने आप के अंदर भी इसी को देखा है, मतलब इसकी सारी आदतें, इसके ही सारे
आपको कोई मूवी पसंद आएगी तो इसकी पसंद आएगी, कोई गाना पसंद आ रहा तो इसका पसंद आ रहा है, कोई तरह का कपड़ा आपको कलर कोई पसंद आ इसकी पसंद का पहन रहे हो, इसी के पसंद की चीज़ें। क्या यार? और वो इतना ट्रॉमा आपके अंदर बैठ गया ना कि आप अपने आप को फिक्स नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ यू आर फिक्सिंग। क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा टूट चुका है, ये जो ग्लास है यहाँ सब टूट चुका है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अब आप उस शीशे में उस मिरर में नहीं देख रहे हो क्योंकि वो टूट चुका है। ठीक है, वो डेविल वाली बात, वो चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। अब टूटा हुआ शीशा तो कोई देखेगा नहीं। अब आप एक नए मिरर में अपने आप को देख रहे हो। अब आप खुद को देख रहे हो, अब आप खुद से मिल रहे हो, अब खुद पर जो है ना कहीं ध्यान देने लगे हो, तो जिसकी वजह से आपको नए लोग मिल रहे हैं, नई आपकी पसंद बन रही है, नए कलर्स पसंद आ रहे हैं, नया लाइफस्टाइल पसंद आ रहा है। ठीक है, नई हॉबीज पसंद आ रही हैं। अब इसके अराउंड नहीं घूम रही है ज़िंदगी, जो मैंने अभी आपका पास्ट और प्रेजेंट भी देखा। अब इसके अराउंड ज़िंदगी नहीं घूम रही है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। और यस, ट्रॉमा कहीं ना कहीं इसके अंदर का अब आप थोड़ा 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 निकाल रहे हो, निकलने लगा है। मतलब वो रिलीज हो रही हैं चीज़ें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट हैप्पी इन योर लाइफ, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ इस इंसान को ट्रॉमा दे रही है। ठीक है, देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा अभी कि अब आप एक नई ज़िंदगी जी रहे हो, एक नए एनर्जीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, जिनको एक नया जो है ना आप लाइफस्टाइल दे रहे हो, जिनका टेक केयर आप कर पा रहे हो। और अगर आप ही एक बच्चे हो अभी, तो आप अपनी लाइफ को फिर से इंजॉय कर रहे हो, फिर से जी रहे हो अपनी लाइफ को, फिर से अपने आप के साथ जो है ना, जैसे होता है ना आपका, आपकी कुछ पसंद थी या आपके कुछ सपने थे, या आप लाइफ में जो है ना खुद के साथ लॉयल नहीं हो पाए, अब आप अपने साथ लॉयल हो रहे हो सकता है आपकी लाइफ में इसको लग रहा है कोई और आ गया है, या सच में आपकी लाइफ में कोई और आ गया। भाई आ सकता है, कोई मजाक थोड़ी है कि कोई इंसान हमेशा अलग क्यों रहे, अकेला क्यों रहे, वो भी इसकी वजह से है ना। तो अब आपकी लाइफ में अगर कोई नया इंसान आ गया है एंड यू आर ऑलरेडी यू आर अ नाइस पर्सन, क्योंकि आया है वो कार्ड। ठीक है, और आपकी बॉन्डिंग उस इंसान से अगर अच्छी बन रही है, तो ये इंसान को अब जो है ना आप पर क्रश हो रहा है, ये इंसान को कहीं ना कहीं अब आप पसंद आ रहे हो। अब आपकी लाइफ में कोई आ गया तो अब इसको आप पसंद आ रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो तो। ठीक है, दूसरा ये बहुत फेंटिसाइज कर रहे हैं आपको। लेट मी चेक क्यों आया ये मैसेज। ये बहुत फेंटिसाइज कर रहे हैं आपको अपने साथ, बहुत ही ज़्यादा एक ड्रीमी दुनिया। सन कार्ड, ये फेंटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि पेजेस जो हैं या नाइट्स जो हैं वो मैनिफेस्टेशन की बात करता है। कहीं ना कहीं आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, जहाँ पर आप कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ बहुत क्रश, अटैचमेंट, बहुत ही ज़्यादा एक बॉन्ड फील कर रहे हैं। एंड दे आर क्लियरली, कहीं ना कहीं होता है ना कि इनको एक होप है कि ये रिसीविंग मोड पर हैं, ये आप सच्ची सच्ची करेंगे, इनको हिम्मत लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा इनको लग रहा है कि आप अपने साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने साथ रिकवरी कर रहे हो, और जिसके साथ भी आप हो वहाँ बहुत खुश हो आप। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको हैप्पी देखकर ये आपकी तरफ थोड़ा वो क्रश वाली एनर्जी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब आप हाथ से निकल गए हो, अब जब चले गए हो, तो अब इसको आप जो है उतने उतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हो जितना सन अच्छा लगता है। जिसको सन, देखो लाइफ में सूरज की कितनी बड़ी अहमियत है ना, ऐसे ही आप हो कि आप जो हैं निगलेक्ट नहीं किए जा रहे हो इसके थ्रू आप निगलेक्ट हो नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये इंसान अपने ही ख्वाबों ख्यालों में गुम है। देखो यहाँ पर भी ये अपने ही ख्वाबों ख्यालों में गुम है। ये अभी भी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं। कोई पेंट हो गया, राइटिंग हो गई, कुछ ऐसा शेरो शायरी लिखना या कोई बुक लिखना, जिसमें खोए ही आप में रहते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यस, यू आर सो ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी सी इमेज है, जिसको ये हो सकता है सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव नाइन ऑफ swords. नाइन ऑफ swords इज ऑल्सो अबाउट रिग्रेट्स, स्लीपलेस नाइट्स, इनसिक्योरिटीज। ठीक है, द चेज, ये इंसान जो है ना रिग्रेट कर रहा है कि आप इसको एक टाइम पर चेज करते थे, तब इस इंसान ने इस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, और अभी जो है ये इंसान आपको किसी भी तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते हैं। वी हैव द सक्सेस कार्ड, क्योंकि इस इंसान ने आपको
अगर आपने उसको चेज़ किया तो इस इंसान ने आपको ईगो शो करी, उस इंसान ने कहीं न कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर कहीं न कहीं आपको कोल्ड बिहेवियर शो किया अगर आपने इसको चेज़ किया था तो। या फिर कहीं न कहीं इस इंसान ने जो है ना अपनी पब्लिक इमेज के चलते आपसे कुछ बोल दिया, या कहीं न कहीं आपके साथ ऐसा कुछ बिहेवियर कर दिया जो कि इस इंसान को अभी गिल्ट फ़ील करा रहा है। अभी कहीं न कहीं इस इंसान को स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं। अभी इस इंसान को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको अपनी ईगो, इतनी ज़्यादा ईगो नहीं रखनी चाहिए थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेम, देखो सबके लिए नहीं है, बट सेम इसको जो है ना, हमने एक कार्ड निकाला था जिसमें मैंने कहा था इसकी शादी ऐसी जगह हो गई है, या इसकी लाइफ में इंसान कोई ऐसा आ गया है। तो सेम इसको वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसको भी वहाँ से वो प्यार नहीं मिल रहा है, इसको आपसे प्यार नहीं मिल रहा है, इसको आपसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसको आपसे कहीं न कहीं जो है ना अब वो चेज़िंग एनर्जी देखने को नहीं मिल रही है। इसको जिसके साथ ये है उससे कहीं न कहीं चीज़ें ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं है, या उसके साथ ज़्यादा लाइफ सैटिस्फैक्टरी नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेट्स चेक मोर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। ये इंसान, मुझे लग रहे हैं कि जैसे ये इंसान शेम फील कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने जो आपके साथ बिहेवियर किया वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। 9 ऑफ कप्स, यस, इन्होंने सेल्फिश बिहेवियर किया और अब ये शेम फील कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक द मैसेजेस। पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। अभी इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, पर्सन आपको हक करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, नहीं जाने देना चाहते अपनी लाइफ से, या लास्ट नाइट ये सोच रहे थे कि इनको आपको अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, आई एम डीपली सॉरी दैट आई हैव वॉक्ड अवे फ्रॉम यू। I've told my family about you। हो सकता है फैमिली से आपके बारे में बात हुई है। ठीक है, I need you to need me like I need you। तो भाई इसको ज़रूरत है आपकी। I see why everything happened the way it did। जो भी हुआ ये इसको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ। जैसे मैंने कहा ना कि इसको सेम मेडिसिन चखने को मिल रही है। ठीक है, ये एनर्जी है। अभी मुझे देखना है कि नीड क्यों है। मुझे ये कार्ड क्लैरिफाई करना है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। लेट्स क्लैरिफाई द नीड he or she has। Ten of Pentacles, and what did I say? What did I say? What did I say? Ten of Pentacles, they want to grow with you। आ गई नीड। और कुछ लोगों के लिए ये नीड इसलिए है क्योंकि मैंने कहा था मैरिज कहीं और ऐसी जगह पर हो गया है जहाँ भसड़ हो गई। होने दो, कोई बात नहीं, होने दो। चलो अब देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ कार्ड, द 10 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है कुछ लोगों के लिए 3 days to 3 weeks में आ सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं आपसे रिकनसाइल करने के लिए, इस रिश्ते को सबके सामने लेकर आने के लिए, या अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेने के लिए आपके लिए। ठीक है, तो ये दिख रहा है नेक्स्ट एक्शन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच देखते हैं रिश्ता कैसा चल रहा है। द नाइट ऑफ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, द हेरोफेंट कार्ड आ गया, एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं। कोई है जो कि एक दूसरे से पोस्ट में थोड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट आया है। दूसरा, ये रिश्ता इसलिए बना है क्योंकि इनके स्पिरिट गाइड्स इनको कुछ सिखाना चाहते हैं। तीसरा, ये रिश्ता अभी मुझे लगता है अगर मैरिड हैं तो ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हाँ, ट्रेडिशन कल्चर को देखते हुए जो है ना इनकी मैरिज चल रही है और इतने कुछ पछड़े हैं नहीं। हो सकता है अब ये छुपा रहे हैं क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है।
और दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रियलिटी सारी बताता नहीं है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी नहीं बताती सारी रियलिटी, ठीक है। ये अपनी वो इमेज कॉन्शियस के हिसाब से ना कि अरे लोगों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तो चल सब कुछ ठीक रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। ये फोर ऑफ सोर्ट्स के मतलब थोड़ा डिस्टेंस कह सकते हो रहता है इन लोगों के बीच में, बट ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कहूँ बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो इनका वर्क प्लेस पर रिश्ता है और रिश्ता ठीक है। ये फ्लर्ट का रिश्ता ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही धांसू कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। विद द हैंगमैन, यस, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कोई एक इंसान अपनी पावर का यूज़ कर रहा है इसको होल्ड करने के लिए अपनी लाइफ में, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। वी हैव द 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, इसको पता लग रहा है इसने आपके साथ क्या किया, तो सेम इसको ही मिल रही है चीज़ें, ठीक है। थर्ड पर्सन के बाद फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। द टावर, फैमिली रिश्ते को कहीं ना कहीं अभी जिस भी स्टेज पे है वैसा नहीं देखना चाहती, वो हीलिंग देखना चाहती है इस रिश्ते में। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि फैमिली जो है वो अपने कंफर्ट जोन से निकल रही है टू वर्क ऑन इट, या इस पर कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो चुकी है घर में। नेक्स्ट सेक्शन में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे वही जो मैंने सोसाइटी वाली बात करी कि लोगों के सामने इमेज के लिए हो सकता है एक न्यू बिगनिंग हो जाए, जैसे जैसे आपके पार्टनर लोगों के सामने इमेज बनाने के लिए चला रहे हैं ना वो रिश्ता, ऐसे ही लोगों के सामने इमेज बनाने के लिए हो सकता है ये फैमिली भी कुछ एक्शन ले। और विद द टू ऑफ सॉर्ड्स ऐसा हो सकता है कि भाई जो अभी इस समय पर चल रहा है ना, अभी डिसीजंस अगर नहीं बन रहे हैं तो ये हो सकता है नेक्स्ट 1 वीक टू 5 वीक्स के अंदर ये कुछ डिसीजन बनाए, क्योंकि अभी इनको कुछ लोग जो है ना, मैंने कहा ना डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। अभी कुछ लोगों के डिसीजंस बने नहीं हैं, ये नेक्स्ट 5 वीक्स के अंदर हो सकता है कोई डिसीजन बने। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जो एक्शन जो होगा ना वो ऐसा होगा जहाँ पर ये किसी की नहीं सुनने वाले। अभी सुन रहे हैं तभी कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, फिर उस टाइम जब ये एक्शन लेंगे तब उस टाइम ये किसी की नहीं सुनेंगे, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है। नेम इनिशियल्स, हाँ, अब जो है एरीज जो सेस्टेरियस और जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी प्रॉपर आए हुए हैं साइन, ठीक है। IFPKSJEOYPUJCGSRZ आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं इस इंसान के और आपके लिए गाइडेंस क्या है। रिसेप्टिविटी, मैच्योर, नए प्रपोजल के लिए, नए लोगों के लिए, नई एनर्जीज़ के लिए रेडी रहा करो। ये नहीं है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, ये इंसान आ नहीं रहा, किसी को आने दे नहीं रहे हो, तो फिर आपको लग रहा है कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो एक्स को अगर टॉक्सिक था बहुत तो टाटा बाय बाय करो, नई एनर्जीज़ के लिए रिसेप्टिव मोड पे रहो, क्योंकि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आना है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।